जितने हैं फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, भारत के संसार के जितने, जहाँ तक मेरी बाणी जाती है, अब किस किस के पास जाती है, तो ये सब जो है, हालांकि मैं इससे उस पर देख लेती हूँ, फेसबुक पर देख लेती हूँ कि किसने लाइक किया है किसने लाइक किया है। मैं फेसबुक पर तो देख लेती, अगर यूट्यूब पर भी वैसे चल रहा है और फेसबुक पर भी चल रहा है। और तो अब हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास में चलते हैं, और कहते हैं लाडली राधा के पास भी चलते हैं, जहाँ राधा और कृष्ण है। वो तुम लोगों का कृष्ण है, राधा तो है ही नहीं है। अरे राधा तो उनके अंदर आत्मा है, तो मैं ही तो नहीं दिखाई दे रही है। उनके तो अकेले तो कृष्ण रह ही नहीं सकते हैं। तो कहते हैं चलते हैं, तो पहले उनका स्वागत करते हैं, आवाहन करते हैं और उनकी वंदना करते हैं, प्यार से, भाव से, अच्छे से, मन से, जो पितृपक्ष चल रहे हैं। और ये कृष्ण को बहुत, ये कृष्ण, ये देवताओं के, ये पितरों के देवता तो ये ही हैं, ये विष्णु भगवान कृष्ण, ये पितरों के देवताएं हैं। ये तो वैसे हैं तो सबके ही हैं, पर खास तौर से अगर पितरों का भला चाहते हो तो एक भगवान सिर पर लोटा डालना, चढ़ाना और कृष्ण का ज्ञान लेना। और कहते हैं एक या दो या श्लोक जो जितने हो सके वो श्लोक को पढ़ो और इनका महात्मा सुनो। और मैं तो नहीं कह पाती, महात्मा नहीं कह पाती, तो जो बहुत हो जाता है, बहुत लंबा चला जाता है। तो ये भाई ये फेसबुक है, अगर ब्यास गति होती तो कुछ नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं तो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इनमें कृष्ण भगवान को सामने रख के, कह रहे हैं विष्णु भगवान कृष्ण भगवान, यदि उनको सामने रख के तब उनको पितरों का साथ डालना चाहिए। हाँ, ये विष्णु भगवान कहते हैं, तो ये विष्णु है कृष्ण की बात है। तो चलो बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम जय श्री कृष्ण। देखो भगवान कृष्ण को आह्वान हम जब करते हैं, थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके, देखो ये ऐसा नहीं है कि बैठ गए तो हम भगवान कृष्ण को अपन बुला लिया, ऐसे नहीं, आह्वान कर लिया। थोड़ा सा उनकी, कहते हैं उनके प्रतिमा पे, उनके स्वरूप है, ऐसे करने चाहिए। जो एक ही नज़र, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की तो मैं कहती, ज़्यादा की तो मैं किसी बात में कहती नहीं, एक नज़र जरूर भगवान पे जाना चाहिए। अगर तुम्हें एक झलक में भगवान दिखाई दे गए तो सोच लो तुम्हारे कार्य पूर्ण हो गए। एक झलक, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ओम कहते हैं, हम भगवान से का ध्यान लगाते हैं, ओम कहते हैं, उतनी देर चूँकि हम पहले उनका आह्वान करके बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जब क्या कहते हैं इसको मोबाइल को खुलवाती हूँ, जब के पहले मैं उनका आह्वान कर लेती, बुला लेती हूँ, बुलाने के बाद में तब क्या कहते हैं इसको फिर वीडियो इसको खुलवाती हूँ मैं। और कृष्ण का भी तो बुलाना चाहिए। तो देखो ध्यान से ध्यान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम नजर करते हैं, जहाँ हम कहें ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम। एक झलक दिखाई दे जाती है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः सत्य विनाशने गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो हमें कहते हैं ये हमें चूँकि ध्यान बिना ध्यान के नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम बैठ गए तो पहले कीर्तन कर लगे या फिर हम वो नहीं, भगवान का ध्यान ये तुम्हारी सबकी नज़र एकदम, अगर तुमने जहाँ उनका नाम लिया
और नज़र उन्हीं पे ही रहने चाहिए, आँख बंद करके नज़र कि हमारे पास में कृष्ण खड़े, हमारे पास में राधा भी खड़े हैं, हमारे पास में शिव पुराण पड़े हैं, तो हम भगवान शिव का आह्वान करते हैं, हम कहते हैं भगवान शिव हमारे पास में खड़े हैं। ये देखो, कोई कहता है कि हमने भगवान को नहीं देखा भगवान को, जब भगवान हमें दिखाई नहीं देते, ये भगवान ऊर्जा है, शक्ति है, ऊर्जा है, ये इसका अनुभव होता है। तो नाम लोगे अनुभव होगा, ये हमें खुद अनुभव हो जाता है कि हमने जिसको बुलाया वो यहीं पर है, वो तो यही है। कैसे हो गया? हमें ऊर्जा का प्रभाव हो गया, हमें ऊर्जा से आभास हो गया। तो ऐसा विचार करना चाहिए, विचार करके तब बैठना चाहिए। भगवान की अगर पूजा करने में बैठो तो विचार करो। और जितने फेसबुक और यूट्यूब वाले हैं उन सबको भी जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे राधे। तो कल हम कहाँ थे? तो ये हम कल थे, मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। तो ये 11वें अध्याय के और 41 और 42 श्लोक एक ही में, 41 और 42, 41 और 42, तो ये दोनों एक ही में है। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो क्या कहते हैं, सुनना चाहिए ना। अगर हम अपने प्रीतम की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? सुननी चाहिए। हाँ, नहीं तो मालूम है फिर गुस्सा हो जाते हैं। क्या मुझसे गुस्सा नहीं हो जाते हैं? मैं कैसे कह दूँ नहीं होते होते। सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेत अजानता मेहमानम तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन बाप यच्चावः सार्थं सत्करतोऽस विहारस्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्य अच्युत तत्समक्षं तत्सक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। तो सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम, तो वो यहाँ सखेत जो कह रहे हैं, ये माया, ये माया को पहले कहते हैं, ये भगवान के स्वरूप को ही कहते हैं। जो स्थित है वो कहते हैं आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे, मतलब इनका मतलब कहने का अर्जुन का अपना देखो ये जो है अपना मन की बात उनको कह रहे हैं कि आपके इस प्रभाव को जानते हुए, मतलब सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण कहते आपके, तो आपके इस प्रभाव को, मैं आपके इस प्रभाव को तो जानता हूँ, जानता था, आपके प्रभाव को तो मैं जानता था कि आपका ऐश्वर्य गुण प्रभाव और बल और शक्ति ये तो मैं सब जानता था, पर मैंने जो तुम्हारा जो विराट स्वरूप में देखा है वो मैं नहीं जानता। लेकिन वैसे मैं ये तो जानता हूँ कि आप भगवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप प्रभाव आप तो कहते हैं आपके अंदर प्रभाव है, गुण है और ऐश्वर्य है, शक्तिशाली हैं, ये तो मैं सब जानता हूँ। आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये तो मैं जानता था। प्रभाव को जानते हुए आप मेरे सखा हैं, लेकिन मैं ये जानता था कि आप मतलब अर्जुन ये जानते थे कि तुम मेरे, ये तो मैं जानता था कि तुम परमात्मा भगवान है, आपका प्रभाव गुण और ऐश्वर्य और ये तो मैं जानता था। लेकिन मैं तो ऐसे जानता था जैसे कि ये मेरे सखा हैं, मैं सखा की तरह से मैं तो आपको समझता था, सखा की तरह से मैं मानता था।
और सखा की तरह से कार्य करता था, और जो कुछ भी कहता तो वे मित्र और सखा और मित्र समझ के ही मैं सारी बात कह देता था। वही इस अनजाने में मैंने कार्य भी बहुत गलत किया है मैंने आपसे जो है, तो ऐसा मानकर मैं प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे, मतलब ऐसा मानकर प्रेम से प्रमाद, देखो यहाँ प्रेम से और प्रमाद से और विनोद से, देखो यहाँ अर्जुन का भाव ये है कि मैं आपको सखा मानता था, उसी हिसाब से मैं विनोद में भी कुछ कह देता था, प्रेम से भी कुछ कहता था, और मैं प्रमाद से भी कुछ कहता था। देखिए प्रेम और प्रमाद विनोद से मैं सब कुछ कह देता था, चूँकि मैं सोचता था कि ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं, हे यादव हे कृष्ण हे यादव हे सखे, मैं ऐसे करके बातें करता था। चूँकि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता, मैं मानम तब इदम, मैं अजानता तब इदम, मतलब मैं नहीं जानता था, मैं ये नहीं जानता था कि आप में आपके ऐसा स्वरूप है, ये विराट स्वरूप है, आप भगवान के भी भगवान हैं, आप ब्रह्मा के भी परमात्मा हैं, पिता हैं। मैं ये नहीं समझता था, मैं तो ये समझता था कि ये मेरे सखा हैं, मित्र हैं, कृष्ण हैं, यादव हैं, और ये सखे हैं, मित्र हैं। तो मित्र के रूप में मैं आपसे व्यवहार करता था, और मैं तिरस्कार भी करता था। चूँकि तो मित्र के भाव में रहने से, जब मित्र होते हैं तो सब कुछ चलता है, वहाँ पे तिरस्कार भी चलता है, अमोद प्रमोद भी चलता है, प्रेम में सब कुछ चलता है। कहते हैं एक प्रेम में तो सब कुछ चलता है, लेकिन फिर उसके ऊपर से मित्र और सखा के उसमें चलता था। मतलब भवजी नहीं जानते थे कि ये पिता के भी पिता हैं, ये ब्रह्मा के भी पिता हैं, ये सबके पिता हैं, ये वो विराट स्वरूप से ही जानते अर्जुन। इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, देखो यहाँ अच्युत का मतलब क्या है? अच्युत का मतलब है जो अपने स्वरूप से किसी का नाश न हो। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान को इसलिए कहते हैं कि उनके शरीर से, स्वरूप से, और उनके जो है क्या कहते हैं प्रभाव से किसी का नाश न हो, किसी का नाश नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी का नाश नहीं होनी चाहिए। जो भगवान किसी का नाश नहीं करते, लेकिन कर्म जब खराब होते तो उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, फिर वो सब कुछ करते, तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार जो कुछ बिना समझे हठात का, मैंने जो कुछ भी बिना समझे, अजानता इदम, अजानता इदम, अगर मैंने कुछ बिना सोचे समझे भी, अगर मैंने प्रेम में, विनोद में, प्रमाद में अगर मैंने कुछ कह दिया है, तो मैंने चूँकि मित्र सखा मैं मानता था, मैं मतलब इतना नहीं मैं जानता था कि आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कि आप में इतनी महानता है, इतना ईश्वर आप उत्पत्ति करते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और इस चक्कर मैंने आपसे कुछ कह दिया, तिरस्कार कर दिया, या आपको मैंने हटात कर दिया, तो ये पहले भी आ चुका है, 9वें अध्याय में आ चुका है, इस श्लोक में दिया हुआ है। तो जो कुछ भी है अच्युत, चूँकि मैंने जो कुछ भी किया, चूँकि मैं जानता हूँ तुम किसी का नाश नहीं करोगे अच्युत, मतलब तुम किसी का नाश नहीं करोगे, अपने स्वरूप से किसी का नाश नहीं करो, तुम्हारे स्वरूपों में सब रहते हैं, तो स्वरूप से नाश न करने का
ये सब का अच्छा करने के लिए यहाँ पे अच्युत कहा जाता है। तो हे अच्युत, मैंने जो कुछ कह दिया हो तो या मैं तिरस्कार किया हो या अनजाने में कुछ मैंने आपसे या सखा के रूप में मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। और आप क्षमा, आप तो पूजनीय हैं और क्षमा करने योग्य हैं और हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनाद में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। मतलब विनोद के लिए क्या, हंसी मजाक में, या हम हंसी मजाक भी, दोस्तों तो होते हैं तो हंसी मजाक भी करते हैं। तो सोते पे भी अगर हमने कुछ कह दिया, सोते पे भी हम मजाक करते हैं। अगर आसन पे हमने मजाक कर दिया या भोजन के समय पे, आसन के समय, सोते समय पे या अकेले में, देखो यहाँ तो यहाँ आया है एको अथ बाप्य अच्युत तत्समक्षम, एको माने एकांत में। अगर हमने एकांत में तत्क्षमम, देखो क्षमा कर देना मतलब इनका मतलब जो है एकांत में, जो हमने भोजन में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। अगर हमने अकेले में सोते समय पे या भोजन करते समय पे या विनोद करते समय पे, चूँकि जब दोस्त सखा मित्र होते हैं तो भोजन के ऊपर भी बात चला सकते हैं, सोते हुए तो कोई भी मजाक कर सकते हैं। ये विनोद, ये कहते हैं ये विनोद और प्रेम और तो ये सब चलता रहता है। तो अकेले मतलब सखाओं के, अगर किसी सखा के सामने हमने सामने अपमानित किए गए हैं, मतलब अगर हमने अपमान का मतलब ये नहीं है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अपमान किया। अपमान का मतलब वो अपने को तुच्छ समझ रहे हैं। अर्जुन अब अपने को बहुत छोटा समझ रहे हैं, बहुत कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं था, आपके दोस्त के लायक भी नहीं था मैं तो, मुझे क्या पता कि आपके अंदर इतना गुण, ऐश्वर्य, प्रभाव और इतना सब कुछ है आपके अंदर, तो मुझे ये सब नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी मैं तो बस दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में ये सब जो आमोद प्रमोद जो करता रहा, अपमानित किए हो, तो वो सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, चूँकि आप कहते अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले, मतलब आप, मुझे मालूम है कि मुझे आप क्षमा कर देंगे और आप में, और कहते हैं कि आप क्षमा उनको कर भी देते हैं। आप चूँकि आप तो ईश्वर हैं, परमात्मा है, आपकी तो हमें पूजा करनी चाहिए। तो जो हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। तो यहाँ अपने गलती, चूँकि आप अर्जुन को तो विराट स्वरूप दिखाई देने के बाद में वो अपने को तुच्छ मानने लगे, कह रही मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं था, वो तो तुम्हारे मित्र बनने लायक ही नहीं था। ये कृष्ण, मैं ऐसे करके बोलता था, ये यादव, ये सखे, ये मित्र, अमोद प्रमोद में, प्रेम में मैं सब कुछ बोलता था। मुझे क्या पता था कि आप तो पूजे नहीं है, परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, आप में तो पूरा संसार व्याप्त है। तो मैंने अगर कुछ कहा हो भूल में तो मुझे क्षमा कर देना। पितासु लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुर्गृहान् न तत्त्वसमो अस्त्यभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। देखो यहाँ पे तो आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। देखो यहाँ पे आप इस चराचर जगत के पिता, देखो जगत के तो पिता है ही है, लेकिन जो है गुरु, कहते हैं गुरु एवं आप सबसे बड़े गुरु, अति पूजनीय। गुरु क्यों है यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या है,
ये इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा के जो ऋषि हैं, देवता हैं, ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा ऋषि और देवताओं के ब्रह्मा पिता है, और जो वशिष्ठ हैं, मरीच हैं, ये सब हैं इनके, तो इनके तो पिता वो ब्रह्मा पिता हैं। लेकिन तुम तो इनके भी पिता हो, सबसे बड़े गुरु हो, तुम सबके गुरु हो। कहते हैं ब्रह्मा तो गुरु थे, तुम ब्रह्मा के भी गुरु हो, तुम सबके गुरु हो। जितने देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, और जितने हैं सबके गुरु हो तुम तो। और अति और पूजनीय हो तुम, अति पूजनीय। मतलब आज आपको तो पूजना चाहिए, आज आप तो पूजन करने लायक हैं। आपको तो आपकी सबको पूजा करनी चाहिए, और सबको आपको ही गुरु मानना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन का ये विचार है, ये अपने प्रभाव अर्जुन अपने प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोगों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आदित्य तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं हे अनुपम प्रभाव वाले। अनुपम मतलब कहते हैं आप तो इतने ही श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, विराट स्वरूप वाले हैं। आपके अंदर तो प्रभाव ही इतना है, आपके अंदर तो तेज ही इतना है, इतना आपका तो प्रभाव है कि तीनों लोगों को आपके समान दूसरा कोई नहीं, तीनों लोगों में आपके सिवा कोई नहीं। जितने भी लोक पिता हैं, जितने ही देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तीनों लोगों में जितने भी हैं, उन सबके तुम पिता हो, सबके गुरु हो, और भी दूसरा कोई नहीं है, आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। चूँकि मैं जानता हूँ हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे परमात्मा ने, अब तो वो परमात्मा ने कहते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा ने, जगन्नाथ, आप तो सबके ही पिता हैं, आपसे ही ये सृष्टि की रचना होती है, आप ही उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही सबका पालन करने वाले हैं, और अंत में आप ही अपने में सबको विलीन करने वाले हैं, आप में ही सिर्फ लीन हो जाते हैं। चूँकि आपका स्वरूप, कहते आपका स्वरूप, आपके स्वरूप में ही सब लीन हो जाते हैं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तो फिर जब कोई देवता, ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, वशिष्ठ, और ये क्या कहते हैं, जितने भी हैं, ये जितने भी ऋषि हैं, तो कहते हैं कि वो ही आपके समान नहीं, वो ही आपकी दर्शन करने लायक नहीं है, तो वो तो फिर और अधिक को कैसे कोई हो सकता है। ये तो सब खुद पूजन, आपका पूजन करने वाले हैं, इनको भी आपके दर्शन मिलना दुर्लभ है, तो फिर औरों की तो कैसे हो सकता है, औरों की तो बात ही क्या करें। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत अपने को दंड कर रहे हैं। तो मैं इतना ही सुनाऊंगी, ये मैं भूल जाती हूँ यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे देखो कहते हैं कि हम सबको इसीलिए तो कहते हैं कि देखो भगवान को कोई ही नहीं जानता, देखो उनको कोई न कहे कि हम देख लें, हाँ देखने के लिए भी मैं कहती हूँ, ये बात तो सच है, मैं सच्ची मैं वहाँ तक सबको ले जाना चाहती हूँ तहाँ तक कि कोई ले जा नहीं सकता है, और भगवान ने चाहा तो एक दिन आमना सामना भी करवा दूंगी किसी समय पर। अब ये नहीं कह सकती कितना टाइम लगेगा, चूँकि भगवान हैं और देखने वाले देखते भी हैं, भगवान इन्हीं से संसार में रह रहे हैं, चूँकि वो गोलोक में नहीं रह रहे और शिव धाम में नहीं रह रहे, शिवलोक में गोलोक में नहीं रह रहे और स्वर्ग में नहीं रह रहे, चूँकि इनके अनेक रूप है, अनंत अनेक रूप है, वो अनेक रूपों में से एक रूप लेके पृथ्वी पर रह रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, वो हो भी गया, कृष्ण का नाम नहीं है, राधा का भी हुआ है, दोनों का जन्म हुआ है, और मनुष्य रूप में हुआ है, लेकिन कोई नहीं देख सकता।
जो नहीं देख सकता कि ना ही इतना ज्ञान है और ना ही दिव्य दृष्टि है, तो वो ही देख सकता है जिसके अंदर भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, ज्ञान दिया है। कहते हैं भगवान की ये किरण भी तुम्हारे अंदर आ जाए तो प्रकाश फैल जाएगा, ज्ञान की मात्रा बढ़ जाएगी। ज्ञान कहते हैं अज्ञान से ज्ञानता की तरफ चले जाते हैं। ये ढूंढना तुम्हारा काम है। अब कैसे ढूंढ सकते थे सारे संसारी? अब इसमें क्या लाख आबादी है, कोई क्या, अब ये तो मुझे नहीं मालूम कितनी है, चूँकि मैं घर के अंदर रहने वाली संसार की गिनती देखूँगी। किसी दिन अगर मौका पड़ेगा तो कोई कहेगा तो सुनूंगी जो है। तो हमको कहते हैं कि तुम जब उनका नाम जप करोगे तुम्हारी समझ आ जाएंगे, ये पक्का है। अगर प्यार से और भाव से करोगे तो जरूर तुम्हारा सामना होगा। तो ऐसे ही भगवान से ज्ञान लेते रहना चाहिए और भगवान का ज्ञान सुनना चाहिए। चूँकि ईश्वर है, ईश्वर के ईश्वर हैं और वो तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परम अक्षर है। और भगवान शिव के जगदम्बा के वो पुत्र हैं, राधा रानी पुत्री है। तो वो तो भगवान शिव और जगत माता, तो वो तो जगत माता और पिता हैं वो तो। लेकिन भगवान कृष्ण वो भी कम नहीं है। तो हमें भगवान शिव कृष्ण को दोनों को अगर पकड़े रहोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। जिसको जिसे अपना लक्ष्य चाहिए तो वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। ये मेरे कहना है। अब करना तुम्हारे का काम है, कहना मेरा है। अब करने के मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, तुम्हारे करने से होगा। मेहनत करोगे तो फल प्राप्त होगा। और फल का क्या करोगे? भगवान प्राप्त होगा। फल तो क्या है? फल तो जो है जैसा है, अपने दुख सुख अपने जैसे है, मस्त रहो, आराम से हो। तो बस इतना कहते ही मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।